कहीं न कहीं आपने भी ये स्टोरी सुनी होगी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो कि एक बहुत बड़े जंगजू थे। एक दफ़ा वो किसी जंग के लिए जा रहे थे तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उनको बुखार हो गया, तमाम तर अद्वियात देख ली, मेडिसिन्स लीं, कुछ घंटे गुज़रे, उसके बाद 1 दिन गुज़रा, 2 दिन गुज़रे तो उनकी तबीयत बिल्कुल बहाल हो नहीं रही थी। तो इससे उनकी जो फ़ौज थी उनका मोराल बहुत डाउन होना शुरू हो गया। उन्हें लगा कि हमारे जो सिपह-सालार हैं उनकी तबीयत तो इतनी ख़राब है तो कहीं न कहीं ये हमारी जंग पे असरअंदाज़ होगी चीज़ और हम मारे जाएँगे, हमें शिकस्त होगी, ये सारी चीज़ें उनके माइंड में आने लगी। 1 दिन गुज़रा, 2 दिन गुज़रे, 3 दिन गुज़रे, इसी तरह 3 टू 4 डेज़ ऐसे गुज़र गए जिससे वो जंग का जो रास्ता था उस पे वो जा ही नहीं सके। जैसे ही इस तरह जो वो खुद सलाहुद्दीन अय्यूबी थे वो खुद भी इस सोच में थे कि इससे हम मारे जाएँगे, मेरी फ़ौज का नुकसान होगा, शायद हमें शिकस्त होगी। फिर उन्होंने एक ऐसा रूट चुना जो कि जो जिस रूट से उन्होंने जाना था उसके बजाय उन्होंने एक और रूट किया क्योंकि जो भी उनके सिपह-सालार थे उनकी तबीयत की वज़ह से किसी न कि इस रीज़न से वो रूट नहीं ले सकते थे। वो दूसरे रूट से गए, उन्होंने हमलावर हुए और वो उस जो जंग थी पर्टिकुलर उसमें उन्हें फ़तह याबी हुई और जो रूट उन्होंने छोड़ा था, उस रूट पे ऑलरेडी एक जैसे कहते हैं ना कि घात लगा के दुश्मन बैठा हुआ था, उन्होंने इंतज़ामात कर रखे थे। अगर वो फ़ौज उस रूट से जाती, ऑब्वियस रूट से जाती, तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा लोग मारे जाते। तो कहीं न कहीं इट वाज़ द गॉड प्लान टू सेव सलाहुद्दीन अय्यूबी एंड उनके जो भी साथी थे। तो इसी तरह जब हम कहते हैं कि किसी भी काम में खैर होगी, अगर कोई काम हो रहा है देन गॉड नोज़ एवरीथिंग बट वी डोंट नो। तो जब हम इस एटीट्यूड के साथ आते हैं ना कि हमें नहीं पता कि ये हमारी लाइफ में अभी इस स्टेज पे ये चीज़ क्यों हो रही है, बट वी ट्रस्ट गॉड, वी हैव दैट फेथ कि दिस इज़ फॉर आवर बेटरमेंट। तो जब हम इस एटीट्यूड के साथ आते हैं, इस ग्रैटिट्यूड के साथ आने में ही हमारी जो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम है वहीं पे सॉल्व हो जाती हैं बिकॉज़ हम जाने देते हैं, हम लेट गो कर देते हैं जो हमारे रिज़ल्ट्स होते हैं जिनको हम अपनी थिंकिंग से जोड़ने के बजाय हम गॉड को सरेंडर कर देते हैं। बिलीव मी दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग एंड द मोस्ट रिलैक्सिंग फीलिंग व्हेन यू सरेंडर योरसेल्फ टू योर गॉड। आप कहते हो कि हाँ, मुझे पता है जो मेरी लाइफ में हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है बट आई नो गॉड इज़ डूइंग दिस टू प्रोटेक्ट मी, गॉड इज़ डूइंग दिस फॉर माय बेटरमेंट and everything in the end will be good because this is for good. Even if it is bad, it is for good. So this is Ikra Kawal, the storyteller, and if you are new on the channel, please subscribe the channel. And आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि how we can analyze from few signs that God is protecting us, God is on our side, and universal God is telling us something. तो हम कैसे उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और लाइफ में उसको हैप्पीली लेके चल सकते हैं। सो द फर्स्ट साइन इज़ कि द unexpectedly, like these 4 signs, if you relate with any one of this sign, believe me, God is with you, God is on your side, God is telling you something. Now it is your turn to analyze that what is God telling you and what you have to do. And if you feel related with any of these 4 signs, then please do let me know in the comment section. So first thing is that unexpectedly people start living our life. अनएक्सपेक्टेडली हमें लोगों के चेहरे नज़र आना शुरू हो जाएंगे, हमें लोगों के जो ट्रू इंटेंशंस हैं बिहाइंड देयर क्यूट एंड शुगर कोटेड फेसेस वो नज़र आनी शुरू हो जाएंगी और उन चीज़ों की वजह से बहुत एक दुख के साथ हमें उनसे अपने रास्ते अलग करने पड़ेंगे या विदाउट एनी रीज़न वो हमारी लाइफ से चले जाएंगे। या तो हमें उनका चेहरा, उनकी इंटेंशन, वो क्या हमसे चाहते हैं, दे आर विद द गुड इंटेंशंस विद अस, वो हमें दिख जाएगी, हमारी उनसे अचानक से बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, या तो चीज़ें मतलब वर्कआउट करना ही बंद कर देंगी। वी विल ट्राई आवर बेस्ट, लेकिन हमें समझ आना शुरू हो जाएगा कि भाई नहीं, इस रिश्ते का पोटेंशियल अब है ही नहीं, इस रिलेशनशिप को जाना ही है, ये इंसान मेरी ज़िंदगी में अब रह ही नहीं सकता। तो हम उसको खींच के अपनी लाइफ में रखने की 1000 कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन सिचुएशंस ऐसी बन रही होंगी कि नहीं, दिस पर्सन हैज़ टू गो, दिस पर्सन हैज़ टू गो, तो बिलीव मी, देन लेट देम गो। इट इज़ रिटन दैट दे हैव टू गो,
दिस इज द गॉड साइन दैट समथिंग इज नॉट वर्किंग फॉर यू। या तो लोग बिना बताए गायब हो जाएंगे लाइफ से, आपकी ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएंगे विदाउट एनी रीजन, या तो उनकी ट्रू इंटेंशंस आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो दिस इज द फर्स्ट साइन कि गॉड इज कम्युनिकेटिंग विद यू, गॉड इज टेलिंग यू that you have to look on your actions and you have to let them go, and God is protecting you. This is the first sign. The second sign is your gut feeling, your intuition will be like incredibly strong. हमेशा से मैं एक इंट्यूटिव पर्सन रही हूँ, लेकिन पिछले 2 सालों में जितना मेरी गट फीलिंग और जितना मेरी इंट्यूशन स्ट्रांग रही है ना, लाइक आई हैव सीन मिरेकल्स, आई हैव लिटरली सीन मिरेकल्स इफ आई टेल। लाइक ऐसे हुआ है कि जब मैं सो के उठना था मुझे और एक चीज़ मैंने देखनी थी, इट कैन बी सम मैसेज और इट कैन बी सम मैसेज फ्रॉम समवन, एनी सिचुएशन में मुझे कोई न्यूज़ मिलनी थी उठ के, मैंने वो ऑलरेडी ख्वाब में देख ली। एंड देर आर बंडल ऑफ अदर थिंग्स, कुछ होने वाला था और वो इतनी स्ट्रांगली मैंने पहले ही देख लिया या इतनी स्ट्रांगली मैंने पहले ही महसूस किया कर लिया। तो ये आपकी जो फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है होता है, तो यू नो आप एक फ्रिक्वेंसी फील पहले से ही करना शुरू कर देते हो। आपके साथ भी हुआ होगा ये, इस तरह का कुछ बुरा होने वाला होता है तो भी वो फ्रीक्वेंसी आपका दिल बैठना शुरू हो जाता है और जैसे कुछ होने वाला है। तो दैट इज ऑल गट फीलिंग। तो वो कहते हैं ना कि व्हेन कि गॉड इज इनसाइड यू, खुदा आपके अंदर है, आपकी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। तो जब आप मेडिटेट करते हो, जब आप अपनी थॉट्स के साथ बैठते हो, तो फिर आपकी वो जो गट फीलिंग्स है ना, जो इंट्यूशन है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि आपको बहुत सी चीज़ें बिना बताए समझ आनी शुरू हो जाती हैं। तो दिस इज अनदर साइन ऑफ द गॉड दैट गॉड इज प्रोटेक्टिंग यू, गॉड इज with you, and God is like there is a plan behind everything. Be patient and be faithful. Okay, so the third sign is that you will stuck into same patterns again and again. ओके, सो ये तो आपने सुना होगा कि आपकी लाइफ में जितने भी लोग आते हैं या जितनी भी चीज़ें या सिचुएशंस आती हैं, वो कहीं ना कहीं आपको सिखाने के लिए आती हैं, और जब उनका टाइम आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाता है तो उनको जाना होता है आपकी लाइफ से, ठीक है। लेकिन अगर आपके साथ ये हुआ, आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन आई, कोई अपॉर्चुनिटी आई, कोई इंसान आया, कुछ भी आया जो आपको कुछ सिखाने के लिए आया था, एंड इवेंचुअली दे लेफ्ट, उनका आपकी लाइफ में आने का पर्पस पूरा हो गया, बट स्टिल आपने वो लेसन सीखा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपकी लाइफ में आया और उसके बहुत टॉक्सिक था, वो कोई बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप था और एनीथिंग लाइक दैट। अब वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि वहाँ पे आपने सीखना क्या था। आपने सीखना था कि जब ऐसा टॉक्सिक शख्स मेरी लाइफ में आएगा तो मुझे सेल्फ वर्थ रखनी है, मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है, और एक टाइम के बाद जब मुझे समझ आ रही है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही तो मैंने लेट गो करना है। तो द लेसन यू वर मेंट टू लर्न वाज लेट गो, लेकिन आप उस चीज़ को लेट गो कर ही नहीं सके, आप वापस उसी लूप में जाते हो। आपको वो जो चीज़ आपके अंदर उस किस्म के टॉक्सिक शख्स को क्रेव कर रही थी ना, आपने उस चीज़ को अपने अंदर से ख़त्म करना था। वो दैट होल प्लान वाज दैट। लेकिन उस शख्स के जाने के बाद भी आपकी फ्रिक्वेंसी वही है, आपकी एनर्जी वही है, आप उसी ट्रॉमा जिसकी वजह से आप उस तरह के टॉक्सिक चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे थे, वो ट्रॉमा स्टिल आपके अंदर है, आप स्टिल वैसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो समझ आ रही है कि आपने वो लेसन लर्न ही नहीं किया। तो अब एक और सिचुएशन, एक और शख्स आपकी लाइफ में आएगा और आपके साथ सेम वही होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट वॉज अ चीटिंग, यू विल अगेन गेट चीटेड। इफ़ it was something toxic, you will again attract a toxic person until the time जब तक आप वो चीज़, वो लेसन जो उस सिचुएशन से आपने सीखना था वो आप सीख नहीं लेते, आप रिपीटेटिवली उस तरह की लूप में, उस तरह की सिचुएशन में, उस तरह के लोगों के साथ स्टक होते रहोगे। इफ दिस इज द केस, देन दिस इज अनदर साइन दैट गॉड
is planning something for you, something is written for you on the next step of life. To go to the next step of life, आपको इस स्टेप को पार करना है, और इस स्टेप को पार करने से पहले आपने वो लेसन लर्न करना है जिस वजह से आपकी लाइफ में ये सब लिखा जा रहा है। और जब तक आप वो नहीं करते तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो फिर आप वो लेसन लर्न नहीं कर रहे, आप वैसे ही लोगों के उसी लूप में, उसी तरह के पैटर्न्स में स्टक रहोगे। तो ऐसी सिचुएशन जब भी आ रही है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट गॉड इज प्रोटेक्टिंग यू, गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, गॉड इज trying you to learn a lesson. So मेडिटेट करो, सोचो कि उस क्या बेस्ट लेसन उससे निकल सकता है, एनर्जीज को स्टडीज करो और वो लेसन लर्न करो, सो द लाइफ कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेप। ओके, द फोर्थ साइन इज कि आप अचानक से अपनी लाइफ में, चाहे वो आप गिरते हो, पड़ते हो, रोते हो, पीटते हो, किसी बुरी सिचुएशन से अभी ही आप निकले हो, लेकिन एकदम से यू फील लाइक वेरी मोटिवेटेड टुवर्ड्स योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो करना चाह रहे हो, एकदम से आपकी जहन में प्लान्स आ रहे हैं, आप अचानक से लाइफ को लेके बहुत मोटिवेटेड हो गए हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। आउट ऑफ नोवेयर आपके जहन में इतने माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं और आप उन पे काम करना चाहते हो। तो दिस इज़ अनदर साइन दैट गॉड इज़ विद यू। गॉड ने कुछ चीज़ें प्लान करी, गॉड ने आपको कुछ लेसन दिए, और जब आप कोई लेसन सीख लेते हो ना, तो ये वाला जो साइन है जो मैं बता रही हूँ कि यू फील लाइक एक्सट्रीमली मोटिवेटेड टुवर्ड्स योर लाइफ। हालांकि 2 दिन पहले तक शायद आपको लग रहा होता है कि नो, आई कांट इवन सर्वाइव द सिचुएशन, इतनी बुरी सिचुएशन में हूँ मैं, इतना दुख हो रहा है किसी चीज़ का के जाने का मुझे, लेकिन 2-4 दिन बाद, जब कुछ महीने बाद आप इतना मोटिवेटेड टुवर्ड्स लाइफ फील करते हो। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो लेसन लर्न लिखा था, आपके लिए वो चीज़ को लेट गो करना, उससे वो चीज़ सीखना और फिर नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ पे आना लिखा था। अब वो हो गया, तो अब गॉड का जो नेक्स्ट प्लान है आपने उस पे जाना है। तो नाउ यू आर फीलिंग मोटिवेटेड, नाउ यू आर फीलिंग एक्सट्रीमली टुवर्ड्स लाइफ, और आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो। वो वट यू वर सपोज टू मेंट ना, आपकी डेस्टिनी जो लिखी थी उसकी तरफ जाने के सफ़र में एक कदम आगे बढ़ गए आप। तो व्हाट गॉड प्लान फॉर यू, यू आर एग्जैक्टली ऑन दैट पाथ। तब आपको वो वाली फीलिंग अंदर फील होगी कि हाँ मुझे अब ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। So these were the 4 signs which I 1000% believe that God is with you, God is around you, or God is doing everything for you, like to make your life according to what you want and according to what is better for you। जिस चीज़ में आपकी खैर है, आपके लिए भलाई है, टेम्परेली आपको दुख देगी भी, गॉड उस चीज़ की तरफ लेके जा रहा है जिसमें आपकी खैर है, भलाई है। सो इफ़ यू विल हैव दैट ईमान, दैट फेथ ऑन योर गॉड, देन एवरीथिंग विल बी गुड। And yes, this is it for today's video. If you are new on the channel को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको लगता है कि जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है, आपको शेयर करनी चाहिए, उनसे ज़रूर शेयर करें। एंड इफ़ यू वांट टू इंटरेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड हियर इज़ माय इंस्टाग्राम ID @Kanwal the storyteller। सो आप इंस्टाग्राम में मुझसे 1-on-1 इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।